खबर है यूपी के बाराबंकी जनपद से। बाराबंकी में भीषण गर्मी के चलते आधाधुंध बिजली कटौती के कारण जनता में उबाल। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला बाराबंकी जनपद के सब स्टेशन मसौली अंतर्गत के ग्राम पंचायत बिरौली के ग्रामीणों द्वारा भीषण गर्मी में आधाधुंध बिजली कटौती को लेकर पावर हाउस मसौली पर मोर्चा खोल दिया। तो वहीं बताते चले कि ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि रात्रि से लेकर दिन तक सिर्फ 3 या 4 घंटे विद्युत आपूर्ति हो रही है और अघोषित बिजली कटौती जमकर की जा रही है, जहां पर खेतों में पानी और रात में नींद को तरस रहे हैं लोग। जब मीडिया कर्मियों द्वारा सब स्टेशन मसौली के जेई से बात की गई तो जेई द्वारा बताया गया कि 18 घंटे विद्युत सप्लाई चल रही है। तो वहीं ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि हम सब लोग जगह जगह शिकायत करके थक चुके हैं। शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। क्या शासन और प्रशासन के आदेशों का असर बिजली विभाग पर नहीं हो रहा है? सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों के विपरीत सिर्फ 3 या 4 घंटे विद्युत आपूर्ति दी जा रही है। आइए देखते हैं भीषण गर्मी में आधाधुंध बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। अब देखिए बाराबंकी जनपद से मनोज शुक्ला की ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विकास वर्मा। कहाँ रहते हैं? बिरौली। क्या मामला है, आप लोग जो एकत्रित हुए हैं? मामला ये है कि सप्लाई नहीं आ रही, 3 दिन हो गए, और उससे पहले भी जब भी सप्लाई आती है वोल्टेज इतना डाउन आता है कि 100 के नीचे रहती है वोल्टेज। उससे ना तो हम पंखा चला सकते हैं, ना तो कोई लाइट सही से जलती है। दूसरी बात, जब हम उसकी कंप्लेन करते हैं 19/12 पे, तो उस कंप्लेन को बिना समाधान के उसको क्लोज कर दिया जाता है। अब इसका जवाब कौन देगा? हम मानते हैं आपकी बात कि आपने जो है कंप्लेन को क्लोज किया है, यहाँ से सप्लाई चल रही है, हम इस चीज़ को मान रहे हैं, लेकिन जो मैंने कंप्लेन रजिस्टर की है वो अपने प्रॉपर गांव की करी है। यहाँ पावर हाउस से हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है। वो जो मैंने कंप्लेन की है वो अपने गांव की गई है, तो हमें इससे मतलब नहीं है कि सप्लाई या पावर हाउस से दी जा रही है, क्योंकि क्लोज मेरी कंप्लेन को किया गया है, तो जवाब भी इनको देना पड़ेगा। और मेरे का कहने का मतलब ये है कि जब भी मीटर रीडर 1 साल में 1 बार भी नहीं आते हैं। यहाँ किसी से पूछ लीजिए मीटर रीडर कितने बार आते हैं गांव में रीडिंग लेने के लिए। जेई साहब से इस विषय में जो है 8 दिन पहले यहाँ पे ग्रामीण आए थे, बार कंप्लेन किया जा रहा है लगातार। इस मामले में विभाग की तरफ से हमें आश्वासन भी दिया गया कि इस समस्या का समाधान अगले 8 दिनों के अंदर अच्छे तरीके से कर दिया जाएगा और जो है सप्लाई की व्यवस्था बहुत अच्छे से दी जाएगी। लेकिन आज भी वही समस्या है और आज भी इतनी धूप में हम लोग फिर से आए हैं। कंप्लेन किए कितने दिन हो गया आपको? कंप्लेन हम सर डेली करते हैं। तो यहाँ पर जब अधिकारियों के पास आए, इन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया? आश्वासन नहीं दिया, उसको समाधान दिखा के क्लोज कर दिया। आश्वासन दिया ही नहीं, मुझसे फीडबैक लिया ही नहीं गया। तो पहुँच के कोई जानकारी लिया? पहुँच के हम क्या 19/12 की टीम का मतलब फिर क्या है? 19/12 की टीम का मतलब क्या है, आप ये बता दीजिए। हम क्यों यहाँ पे पहुँचे? हम अपना बिल जमा करने के लिए पहुँचे या फिर अपनी समस्या को, इन समस्याओं को लेकर यहाँ पहुँचे, ये बताइए आप। हमारी समस्या का कागज पर लिखकर साहब लोगों का दिखाई दिन जाता है, और हमारे गांव तक लोग नहीं पहुंचे थे कि बिजली का समस्या समाधान हुए। और ये साहब लोग इतने खराब साहब लोग हैं, ये लोग मानते ही नहीं है। यही जतनी कंप्लेन कर दियो, ये आपन कागज के लिखित साहब का भेज देते हैं और गांव तक कोई पहुंचत नहीं है कि लाइन सही हुआ है। और घंटा खान लाइन हुआ होता है और पूरा दिन गायब रहा हुआ है। पता नहीं लोग साहब लोग क्या करते हैं, हमारे बारे में सोचा चाहिए। साहेब क्या नाम है आपका? राजकिशोर वर्मा। कहाँ रहते हैं? बिरौली। क्या मामला है? मामला ये है, हमसे 4 दिन हो गए एसडीओ साहब मिलते क्यों नहीं? क्या एसडीओ साहब बता रहे हैं? जब जेई साहब हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो एसडीओ साहब को आना चाहिए ना। वो सरकारी सर्वेंट है, हमारे नौकर है। वो कह रहे हैं तुम हमारे नौकर हो, हमारे पास आइए। एसडीओ साहब क्या नाम है, नाम जानते हैं? अभिषेक जी। तो क्या बता रहे थे? वो कह रहे हैं तुम हमारे नौकर हो, हमारे पास आइए। हम वहाँ मंत्री जी की मीटिंग में, मंत्री जी हम ही तो मंत्री जी को बनाए हैं, तो वो क्यों नहीं आ रहे? हमारी समस्या क्यों नहीं समझ? अभिषेक एसडीओ जो यहाँ पे कहाँ पे तैनात हैं? मसौली फीडर। मसौली कौन सा जिला है इनका? बाराबंकी। बाराबंकी। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आप आइए हमारे पास, समस्या हम जहाँ हो वहाँ करिए। हम यहाँ आएंगे, अपने फीडर पे आएंगे कि उनके पास जाएंगे, उनके घर जाएंगे? वो तो एसी में सो रहे हैं, हम चूतियाँ हैं। हमें उनसे आज मिलना है। जेई साहब से कोई समाधान नहीं होने वाला। वो आ रहे हैं, उन्हें बुलाइए। क्या कहना ये है कि एसडीओ साहब एक मिनट की बात है, 18 घंटे सप्लाई कल से दे रहे हैं ना। अब कल से लाइन चालू हो गई है। 18 घंटे सप्लाई की बात है, 18 घंटे कल से लगातार अब हम दे रहे हैं। अभी वोल्टेज के लिए अलग फीडर अलग किया था, अभी फिर वो ट्राई पे चल नहीं पाया। अभी 3-4 दिन सप्लाई चल जाने दो इस पे नॉर्मल, फिर उसको फिर अब पूरी सेपरेटली अलग कर लेंगे। जैसे एक दिन चला था, एक रात चला होगा, वोल्टेज सही मिला होगा। इस टाइम मिला है ना? हाँ मिला है ना। जैसे ही वो अलग किया था, 3 दिन में 3 घंटे लाइट आई है।
तो उसी वजह से तो फॉल्ट आया था। आपकी रिकॉर्डिंग सुना दें। आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। क्या है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि सप्लाई आ रही है, कितने घंटे कोई फॉल्ट होता है तो सप्लाई नहीं आएगी, ये कॉमन सी बात है। अगर कहीं से फॉल्ट होता है तो सप्लाई नहीं आएगी। देखिए सिंगल के अगर कंज्यूमर कंप्लेन करेगा, तो अगर दिन भर हम शटडाउन लेके बैठाए रहेंगे तो सप्लाई चलेगी आपकी कब? बात से सहमत है हर सर। रोस्टिंग टाइम में हमने कह रखा है कि जिसकी सिंगल कंप्लेन है उनकी रोस्टिंग टाइम में जोड़ो, लेकिन और हमारे बाकी अगर कहीं जंपर उड़ा, फेस हमारे उड़ा, कहने का मतलब उसको सर ये तत्काल है कार्रवाई कि करो। 19-12 की टीम पे जब भी हम कॉल करें, हमें कारण सहित या तो बिना कारण उस ब्रेकडाउन का बताया जाए कि हाँ ये ब्रेकडाउन हुआ है, ये सप्लाई बंद है यहाँ पे। 19-12 तो हम नहीं होता। 19-12 नहीं एक बार पे बताते, हम लोग बताते हैं ना भाई। हमारे पास जितने फोन आए किसी ने ये कहा कि हमने जवाब नहीं दिया किसी का। सर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, किसी एक आदमी ने कंप्लेन बता- मैंने इतने किया है, लोगों में जितना मैं भी आपको कंप्लेन नंबर बताना चाह रहा हूँ। ये जल समस्या जो चल रही है आम जनता की, कितने घंटे लाइट आनी चाहिए, कितने घंटे लाइट मिल रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हाँ। सप्लाई मिल रही थी, 2 दिन पहले 33 ब्रेकडाउन हुई थी, उसकी वजह से 3-4 घंटे की सप्लाई बाधित हुई थी। क्यों, इसका कारण क्या है? उसका कारण ये था कि शाम के समय लाइन ब्रेकडाउन हुई थी। लाइन का फॉल्ट खोजते मिला था पॉलिटेक्निक के अंदर, ठीक है। पेड़ गिर गया था लाइन पर, उसको पेड़ कटवा करके सप्लाई सामान एक सप्ताह से ऊपर हो रहा लाइट बाधित होने का, क्या एक सप्ताह में पेड़ ही गिरा पड़ा है, अभी तक पेड़ का निस्तारण नहीं हो पाया, ये मुझे बताइए। अरे पहले एक दिन की बात सुनते जाइए, फिर हम जैसे जैसे हुआ है वैसे वैसे बताते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पेड़ कटवा के हटवाया गया। रात में करीब 11 बजे सप्लाई नॉर्मल करा दी गई। सप्लाई नॉर्मल कराने के बाद ये लाइन जो है 2 दिन बाद नई बाइफरकेशन में नई लाइन बनाई गई है। उसकी जो लाइन हमारी बांसा की थी, बांसा और सैदनपुर को सेपरेट कर दिया गया है। अभी लाइन उसको एक बार चेक किया गया, लाइन नहीं चली थी, फिर पुरानी लाइन से जोड़ दिया गया। अब सप्लाई संबंधित कोई समस्या नहीं है। सप्लाई आपको 6 घंटे की दिन में कटौती है, इसलिए सप्लाई उतना ज़्यादा मिल नहीं पाती है दिन में। रात की सप्लाई आपको पूरी मिलती है। पूरी मिल रही है, लेकिन ये बताइए, लोगों को ये कहना है कि बराबर 3 घंटे मुझे रात में भी लाइट है, 3 दिन से लाइट हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं आ रही मैं इस है? बात से हमारे ग्राम पंचायत, मतलब हमारा ग्राम पंचायत है, क्षेत्र के वासी यहाँ मौजूद हैं और क्षेत्र के वासियों का यही कहना कि मुझे 3 घंटे लाइट केवल हो रही है। हम दूसरी जगह की बात नहीं करते, हम अपने फीडर से संबंधित बातें करना चाहते हैं। नहीं, फीडर से संबंधित ही है। नहीं, कौन सा गांव है भैया, बोलो? आपका मेड़िया गांव हमारे जिले से संबंधित नहीं है, मेड़िया नहीं संबंधित, बिरौली है। बिरौली के लोग बाहर खड़े हैं, बाहर जिनकी समस्याएं हमने सुना है और उनको बताया भी है कि जो सप्लाई चल रही है वो 18 घंटे की सप्लाई है। 18 घंटे मैं कोशिश करता हूँ कि 18 से 18 घंटे उनको मिले। लेकिन ये है कि कोई चीज़ें कभी मान लीजिए मशीनरी चीज़ है, कभी खराब हो जाती है तो उसको सही कराने में थोड़ा सा वक्त लगता है, या फ्यूज उड़ जाता है तो लाइनमैन अगर मान लीजिए इस गांव में है तो वहाँ तक पहुँचने में आधा घंटा 1 घंटा का समय लगता है। आप किस पोस्ट पे हैं? हम जेई पोस्ट पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालजी सिंह। ये कौन सा सब स्टेशन है? ये मसौली जिला कौन सा है? जिला बाराबंकी है। ठीक है। और गांव वालों का कहना है कि अब 3 दिन से लाइट नहीं आई, 3 दिन में 3 घंटे में लाइट आई है। इसकी पूरी विस्तृत मैंने इनको इसी चैनल पे बता दिया है, एक चीज़ बताया कि नहीं बताया। पहले दिन हमारा ये था कि 33 ब्रेकडाउन हुई थी, तो उसमें 4-5 घंटे की सप्लाई बाधित हुई थी। दूसरा दिन ये हुआ था कि बाइफरकेशन का काम चल रहा था। बाइफरकेशन में सप्लाई जो है, बाइफरकेशन करके सप्लाई जब जोड़ी गई थी तो 2-3 घंटा चली, उसके बाद फिर ब्रेकडाउन हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि उसको फिर पुरानी लाइन से जोड़ दिया। पुरानी लाइन से जोड़ने के बाद सप्लाई सामान्य हो गई है, ऐसा नहीं है कि सामान्य नहीं चल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि लाइनमैन जो है फेस जोड़ नहीं जाता है। देखिए लाइनमैन एक ही 2 होते हैं पूरे फीडर पे और 30 किलोमीटर की लाइन है, ठीक है। अगर आपके पास उनके पास समय है, मान लीजिए यहाँ जोड़ रहा, यहाँ जोड़ लेगा अभी तो वहाँ जाएगा। तो वो तो समस्या आपकी है। हाँ, वो हमारी समस्या है, उसका समाधान कर रहे हैं हम लोग। आप कर्मचारी बढ़ाइए, हाँ? आप स्टाफ बढ़ाइए, स्टाफ उस पर 1-2 और बढ़ा दिए हैं। 60 किलोमीटर नहीं है भाई, बात बता रहे हैं। नहीं आप नहीं तो ये बताइएगा, जनता किस बेस पे वापस यहाँ से आए, संतुष्ट उसको कैसे किया जाएगा, ये बताइए। संतुष्ट करने का देखिए, उनको 18 घंटे में मान के चलिए कि हम 17 घंटे मैक्सिमम प्रयास करेंगे 18 से 18 घंटा मिले। लेकिन ये है कि अब चूँकि लंबी लाइन है, उसका बाइफरकेशन किया गया है, अगर वो नई लाइन से चलेगी तो इतना ज़्यादा फाल्ट वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। 1 से 2 दिन में वो नई वाली लाइन से हम लोग उसको फिर से जोड़ देंगे, ठीक है। अभी हमने लाइन का सर्वे कर लिया है उसका, तो 1-2 जगह अभी हमको 1-2 पेड़ दिखे हैं, उसको कटवा लें, उसके बाद लाइन सामान कर दें। ठीक है सर। ग्रामीणों का कहना है कि 19-12 पे कॉल किया जाता है, उसके बाद में कंप्लेन जो कैंसिल कर दी जाती है। कैंसिल कैसे कर दी जाएगी बिना उनका
वो निस्तारण किए। बिना समाधान लेकिन के बिना समाधान के लोग बता रहे हैं कैंसिल कर दिया जाता है। नहीं, अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर की शिकायत है उनकी कि ट्रांसफार्मर हमारे एरिया का जल गया है, तो ट्रांसफार्मर का इंडेंट लगा दिया जाता है। जैसे हमारे द्वारा इंडेंट लगाया गया, वो जो है वर्कशॉप के द्वारा ट्रांसफार्मर वहाँ रखा जाएगा। तो जब हमने इंडेंट लगा दिया तो उस कंप्लेन को हम क्लोज कर देते हैं, इसलिए कि वो आज अगर हमने इंडेंट लगाया तो उनका काम है कि 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल दें। उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है, वो ट्रांसफार्मर बदलेंगे। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि जो आम जनता है ये संतुष्ट होकर के उम्मीद लेके वापस चली जाए कि जय साहब हमारे अच्छा काम करेंगे। यही साहब अगर नहीं काम करते हैं तो पुनः मैं खुद ही मैं जनता बिरौली से संपर्क कर सकता हूँ। मैं बहुत दूर नहीं है बिरौली, मैं खुद बिरौली चला जाऊँ। और ना हो तो आप प्रधान प्रतिनिधि जो लोग हैं उनसे आप बात कर सकते हैं कि मैं हर तरफ से अवेलेबल रहता हूँ। आप पूछ लीजिएगा, राम सजन वर्मा हैं, किसान यूनियन के नेता हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। मैं खुद खड़े होकर 3 घंटे पेड़ कटवाया हूँ लाइन पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जनता के बीच में जाता नहीं हूँ, मैं हमेशा प्रयासरत। जय साहब एक बात और बताइए, जैसे कि LT लाइन है, हाँ। उस पे पेड़ हो गया है तो उसको छाटने की क्या प्रक्रिया है? पेड़ पे तार पे इतना लोड हो गया कि वो कभी भी टूट सकता है। नहीं, वो हमारा लाइनमैन काटेगा। लाइनमैन काटेगा तो आप एक काटेगा, हेल्पर काटेगा। तो ये कितने दिन में ये समस्या खत्म हो सकती है? नहीं, अगर हमको जानकारी मिल गई या लाइनमैन को जानकारी मिल गई तो तत्काल मतलब उनके पास बाका होता है, साथ में लेके चलते हैं। तो जहाँ ऐसा दिखता है कि कोई दिक्कत है तो वहाँ काटते हैं। ठीक है। अगर वो काटेंगे नहीं तो लाइन कैसे चलाएंगे बताइए? लाइन बहुत ही लोड है कि वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी गिर सकता है। अगर ऐसी है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम कटवाएंगे उसकी।